जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम एक रेडीमेड 20 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, जो कि एक वैल्यू पोर्टफोलियो होगा। अब ये जो वैल्यू पोर्टफोलियो है, जिसमें कि 20 स्टॉक्स हैं, ये हमने निफ्टी स्ट्रेटजी इंडेक्सेस में से लिया है। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि निफ्टी स्ट्रेटजी इंडेक्सेस आखिर होते क्या हैं, और उसके पहले हम एक ओवरव्यू भी लेंगे कि निफ्टी में टोटल किस प्रकार के इंडाइसेस होते हैं। फिर हम जाएंगे हमारे पोर्टफोलियो की तरफ, जो कि है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स, और फिर हम ये देखेंगे कि इसमें इन्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज है इसमें इन्वेस्ट करने के, और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ये भी हम देखेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि निफ्टी इंडाइसेस आखिर कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के इंडेक्सेस निफ्टी बनाता है या मैनेज करता है। तो सबसे पहले देखिए, जो कैटेगरी है कि निफ्टी में इक्विटी इंडेक्सेस भी होते हैं और फिक्स्ड इनकम इंडेक्सेस भी होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इक्विटी पोर्शन की तरफ ज़्यादा फोकस रखेंगे। अब जब बात आती है इक्विटी की, तो मेजरली 4 तरह के इंडेक्सेस होते हैं निफ्टी के द्वारा। तो जो पहला टाइप है वो है ब्रॉड मार्केट टाइप, जिसमें कि निफ्टी 50 आता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है जो कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस कहलाते हैं। फिर आती है सेक्टोरियल टाइप। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स बनाए जाते हैं, जैसे कि निफ्टी ऑटो एक इंडेक्स है जो कि सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज को फॉलो करता है। फिर निफ्टी बैंक इंडेक्स है। इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है सेक्टोरियल इंडेक्सेस में भी। फिर जो थर्ड कैटेगरी है वो है थीमेटिक, जिसमें कि एक पर्टिकुलर थीम को लेकर और उसके इंडेक्सेस को बनाया गया है, जैसे कि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, फिर आता है निफ्टी एमएनसी। तो ये एक थीम पर आधारित होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चौथा टाइप है निफ्टी स्ट्रेटजी। ये जो इंडेक्स का टाइप है, ये इन तीनों टाइप से अलग है। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। अब ये तीनों से अलग क्यों है? तो इस तरीके से अलग है कि जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज के आधार पर अलग अलग इंडेक्सेस बनाए गए हैं। ऐसा बाकी 3 टाइप्स में नहीं होता। जैसे ब्रॉड मार्केट में टॉप 50 कंपनीज हैं, तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स नहीं बनाया गया है। लेकिन ये जो चौथी कैटेगरी है स्ट्रेटजी, ये इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो हमारा पूरा फोकस इस वीडियो में रहेगा स्ट्रेटजी इंडाइसेस की तरफ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है। तो टोटल 19 स्ट्रेटजी इंडाइसेस निफ्टी मैनेज करता है। उसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जाता है। जैसे निफ्टी अल्फा है, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 है। तो इसमें क्या होगा कि 50 कंपनीज ले ली जो कि अच्छा डिविडेंड देती हैं, और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको ये फॉलो करते हैं। फिर एक पॉपुलर इंडेक्स है जो कि निफ्टी 100 क्वालिटी 30। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि निफ्टी 100 इंडेक्स को लिया और उसमें कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स के बेसिस पे, जैसे कि ROE, ROC, प्रॉफिट ग्रोथ, इस तरीके से कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर निफ्टी 100 क्वालिटी 30 बना। अब ये पूरी लिस्ट में एक इंडेक्स है जो जिसकी मैंने डीप रिसर्च की और जो मुझे पसंद आया। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये इन सब में बेस्ट है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो मेरी रिसर्च रही वो इस पर ज़्यादा फोकस मैंने किया। तो आप बाकी पर भी रिसर्च कर सकते हैं और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आइए निफ्टी 50 वैल्यू 20 से कंटिन्यू करते हैं। अब जैसा कि नाम से हमें दिख रहा है कि ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है और उसमें से कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स के बेसिस पे टॉप 20 कंपनीज को लिस्ट डाउन करता है और उनका इंडेक्स यहाँ पर बना है। आइए कंटिन्यू करते हैं निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के साथ। अब ये निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स आखिर है क्या? तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है। अब अगर एक लाइन में हम बात करें कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है या वैल्यू कंपनीज क्या होती हैं, तो यहाँ पर हमने दे रखा है कि वैल्यू कंपनीज आर नॉर्मली परसीव्ड एज कंपनीज विथ लो पीबी एंड हाई डीवाई। मीन्स लो पी रेशो होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशो लो होना चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो लो होना चाहिए, और डिविडेंड यील्ड ये हाई होना चाहिए। ये एक सिंगल लाइन हमने समझने की कोशिश की कि वैल्यू कंपनीज होती क्या है। अब इस पर्टिकुलर इंडेक्स में 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपनीज का सिलेक्शन या स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है। तो पहला पैरामीटर है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर PE रेशो, फिर PB एंड डिविडेंड यील्ड। अब इन चारों पैरामीटर्स को ध्यान में रखा और निफ्टी 50
में जो 50 कंपनीज हैं उनमें से 20 कंपनीज लिस्ट डाउन की। अब लिस्ट डाउन करते वक्त जो हमने इन 4 पैरामीटर्स का ध्यान रखा, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमने किस पर रखा? 0.4 वेटेज, मतलब 40% ध्यान हमने ROCE पर रखा कि किसी भी एक स्टॉक का जब हम चयन करेंगे तब सबसे ज़्यादा ध्यान हम किस पर देंगे? 40% ध्यान हम किस पर देंगे? ROCE पर, फिर 30% ध्यान देंगे PE पर, फिर 20% ध्यान देंगे उसके PB पर, और आखिरी में 10% ध्यान हम देंगे डिविडेंड यील्ड पर। इन चारों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए टॉप 20 कंपनीज जो निकल के आएंगी उनका हम एक इंडेक्स बनाएंगे, और वही इंडेक्स निफ्टी 50 वैल्यू 20 कहलाता है। तो निफ्टी ने क्या किया, ये हमने जाना कि ROCE, PE, PB और डिविडेंड यील्ड के बेसिस पर 20 कंपनीज सिलेक्ट की और उनका एक इंडेक्स बना दिया। अब इसके बारे में कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स हम जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, जैसे कैसे कि अलग अलग कंपनीज का वेटेज तो इंडेक्स में अलग अलग रहेगा, लेकिन किसी एक कंपनी का वेटेज 15% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो इंडेक्स का कैलकुलेशन किया है, जो ग्राफ बनाया है इस इंडेक्स का, उसका कैलकुलेशन कब से स्टार्ट किया है? 1 जनवरी 2009 से। और 1 जनवरी 2009 को उस इंडेक्स की बेस वैल्यू कितनी रखी गई? 1000। और आज जो उसकी करंट वैल्यू चल रही है वो 1000 से बढ़ के 5748 हो चुकी है, मतलब पिछले 11 साल में लगभग 5.7 टाइम्स ये बढ़ चुका है। अब हर थोड़े दिन में कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनके भाव चेंज होंगे, उनके जो या तो भाव में बढ़ोतरी होगी या कमी आएगी, और उनके ROCE परफॉर्मेंसेस भी चेंज होंगे। तो साल में एक बार निफ्टी क्या करता है कि दिसंबर के मंथ में एक बार इस इंडेक्स को वापस से चेक करता है कि क्या किसी कंपनी का ROCE कम तो नहीं हो गया, या क्या किसी कंपनी का वेटेज कहीं 15% से ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया, और उसके अलावा PE, PB और डिविडेंड यील्ड कहीं कम तो नहीं हो गया, PE कहीं ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया, PB कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया। ये सारी चीज़ें साल में एक बार निफ्टी चेक करता है और उस हिसाब से इंडेक्स में बदलाव करते जाता है। तो आइए अब आगे चलते हैं और इस इंडेक्स का पोर्टफोलियो में हम देख लेते हैं कि अभी करंट पोर्टफोलियो क्या है। तो ये हुआ करंट पोर्टफोलियो, और इसमें आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल की, कंस्ट्रक्शन की, कंज्यूमर गुड्स की, IT की, मेटल्स की, ऑयल एंड गैस एंड पावर की कंपनीज अभी शामिल हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि इंडस्ट्री वाइज हमने जो रिसर्च स्टार्ट की निफ्टी ने, वो इंडस्ट्री वाइज नहीं की। वो रिसर्च तो उन्हीं 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर है जो हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनकी उस स्टॉक की इंडस्ट्री क्या है सिर्फ ये हमने बताया है। अब बजाज ऑटो है तो उसका वेटेज हुआ 2.64। इस तरीके से IT की कंपनीज हैं, इन्फोसिस, तो उसका वेटेज हुआ 15.38। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि मैक्सिमम लिमिट 15.38% थी, मैक्सिमम लिमिट जो थी वो 15% थी, तो फिर यहाँ पर इन्फोसिस का जो वेटेज है वो 15% से ऊपर कैसे चले गया? तो ऐसा हुआ कि दिसंबर में जब ये पोर्टफोलियो बना, उसके बाद एक साल में हो सकता है इन्फोसिस का जो प्राइस है, जो शेयर का प्राइस है, बहुत ऊपर चले गया, जिस वजह से इस वक्त सितंबर 2020 में जो वेटेज है वो बढ़ गया। लेकिन अगेन दिसंबर में जब पोर्टफोलियो का वापस से कैलकुलेशन होगा, वापस से एक चेक होगा पूरे पोर्टफोलियो का, तब ये अगेन 15% के अंदर कर दिया जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पर ग्राफ पिछले 5 साल का दे रखा है, तो जो ब्लू लाइन है वो है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स की, और जो रेड लाइन है वो निफ्टी 50 के एक ETF की है। तो इसे आप एनालाइज कर सकते हैं, और भी इन्वेस्टमेंट से पहले हमें कई सारी बातें एनालाइज करनी होगी। तो ये आइडिया देके रखा है कि पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया इस इंडेक्स ने। अब इसके अलावा कुछ और डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं कि पिछले 5 सालों में रिटर्न कितना रहा, और स्टैंडर्ड डेविएशन पिछले 1 साल में कितना रहा, पिछले 5 साल में कितना रहा, और इंसेप्शन से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छी से रिसर्च करना होगी, और फिर हम इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। लेकिन एक बेसिक डिटेल तो यहाँ पर दे दी गई है, PE, PB और डिविडेंड यील्ड, और भी कुछ चीज़ें जैसे कि टोटल 20 कंपनीज हैं, मेथोडोलॉजी कौन सी है, ये सारी चीज़ें। जो सोर्स है वो कहाँ से मिलेगी? niftyindices.com से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप और भी डिटेल में इस पोर्टफोलियो के बारे में, इस इंडेक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो www.niftyindices.com को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर ये सारी जानकारी उपलब्ध है। तो आइए आगे चलते हैं। अब इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स में?
तो सबसे पहले तो 3 कंपनीज हैं जो कि इसका ETF प्रोवाइड करती हैं। एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एक कोटक महिंद्रा एंड एक निपॉन इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ETFs हैं ये कंपैरेटिवली थोड़े से नए हैं, तो इनमें लिक्विडिटी की एक समस्या आती है कि हो सकता है आप खरीदने जाएं तो आपको उसी वक्त यूनिट्स ना मिले, या आप बेचने जाएं तो आपको खरीदार ना मिले उस वक्त। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ आ सकती हैं। अब फिर भी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप इसमें निवेश करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप किसी लो लिक्विडिटी वाले ETF में पैसा लगाएं, तो एक सेकेंड ऑप्शन है कि आप एक स्मॉल केस बना सकते हैं, जिसमें कि आप वेटेज वाइज डिसाइड कर सकते हैं कि किस शेयर का कितना वेटेज होगा। वो वेटेज आप इनके इंडेक्सेस में से देख सकते हैं और वही सेम वेटेज आप स्मॉल केस में रख सकते हैं। तो स्मॉल केस आपको ये बता देगा कि ये वेटेज रखने के लिए आपको किस कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको खरीदना पड़ेंगे इन 20 कंपनीज के, कि आप इस वेटेज को फॉलो कर पाएंगे। तो ये एक स्मॉल केस का एडवांटेज है। आप चाहे तो बना भी सकते हैं, या फिर जो हमने स्मॉल केस बनाया है इस इंडेक्स के बेसिस पे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। अब एक थर्ड थिंग भी है कि हो सकता है आप इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस पूरे पोर्टफोलियो में, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको कहीं से स्टार्ट तो करना होगा। आपको कुछ स्टॉक्स चाहिए जिनको आप रिसर्च कर सकें। तो उन सिलेक्शन को नैरो डाउन करने के लिए आप एक बार इनके पोर्टफोलियो को अच्छे से विजिट कर सकते हैं और उनकी सारी कंपनीज का इंडिविजुअल अपना एक एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है उसमें से कुछ 2 या 3 या 4 कंपनीज आपको पसंद आए और आप उनमें निवेश कर सकें। लेकिन एटलीस्ट एक स्टार्ट पॉइंट तो आपको मिल गया कि हाँ, इन 20 कंपनीज की रिसर्च में कर सकता हूँ और फिर डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन से स्टॉक में मुझे बाइंग करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो उसे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम ज़रूर आंसर करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।